सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ कुछ बातें करने के लिए गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब को समर्पित सिख सिद्धांतों की बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैंने आज तक इस बात में कोई भी दावा नहीं किया, कोई मेरा बल नहीं है, कोई मेरा ज्ञान नहीं है कि मेरे को किसी की बहुत ज़्यादा सूचना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा बल है। मैं विनम्रता से ये पूरी सीरीज कर रहा हूँ। जो कहीं पढ़ लिया, जो कहीं जान लिया, उसे एक तोते की तरह यहाँ रिपीट मार दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर मेरे एक भी भाई का, एक भी सुनने वाले का जीवन में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आता है तो उसके लिए मैं परमात्मा की बहुत 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 अनुकंपा और उनकी कृपा, आशीष समझता हूँ। आज मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें जीरो और गुरु दो बातों को मैं, एक तो एक्सपेक्ट करना होता है, एक एक्सेप्ट करना होता है। एक्सपेक्ट कभी ना करो, एक्सेप्ट हमेशा करो। उम्मीद कभी ना करो, लेकिन स्वीकार हमेशा करो। देन एक होता है इंटरप्रेट और एक होता है इंटरेक्ट। इंटरप्रेट होता है किसी का कोई एक काम है, उस काम को आप अपने तरीके से उसके मतलब निकाल लेना, मतलब बना लेना। ये इसने ऐसा कहा तो ऐसा होगा, वो कभी मत करो। और इंटरेक्ट, बात करो, बात करके। अभी जो पिछले दिनों दो अलग अलग कलाकारों ने, एक सिख कलाकार ने फिल्मों में काम करते थे और एक सुशांत सिंह राजपूत, दोनों ने सुसाइड किया। बहुत ज़्यादा तो खैर डिटेल नहीं पता, लेकिन शायद फाइनेंशियल और सक्सेस से रिलेटेड कारण हो सकते हैं। तो हम अगर बात करते हैं ना, तो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, समस्या की तरफ नहीं जाते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, गुरु के ऊपर हम बात करें, क्या क्या हम एक गुरु से सीख सकते हैं। GURU, जी ग्रेटिट्यूड। मैंने एक पूरे एपिसोड किया था कि कैसे हम उस परमात्मा का शुक्राना कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी हर दी हुई चीज़ को एक नेमत के तौर पे उसका अदब कर सकते हैं। एंड देन हमें गॉड फीयरिंग तो होना ही चाहिए। परमात्मा से हमेशा उसके हुक्म में, उसके आदेश में डरने वाला कोई, इंसानों से नहीं, परमात्मा से डरने वाला इंसान होना ही चाहिए। एंड देन गिवर, वो हमें दे रहा है, हम आगे दे रहे हैं, ये भाव से देने वाला होना ही चाहिए। हम दे रहे हैं नहीं, वो हमें दे रहा है, हम हमारे जरिए से उनको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। एक्चुअली उसी की अमानत है। देन यूनाइटिंग, सबको जोड़ने वाला। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बुद्ध है, ये जैनी है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये पापा है, ये है, ये खत्री है, ये पता नहीं क्या क्या हमने बना दिया, क्या क्या बना दिया। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ काम भी नहीं आता, कुछ काम भी नहीं आता। कि कोविड के कारण जो लोग मर रहे हैं शमशान घाटों में, कोई देख नहीं रहा किस जात का है। इस बात को समझिए, किस प्रांत का है, किस चीज से बिलोंग करता है, कुछ नहीं। एक ही चीज, जीवित था, अब नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर आना पड़ेगा। देन अनटायरिंग, लगातार ये चीजों को सुधारने में समय लगेगा। गुरु नानक साहब ने इतना समय लगाया। आज ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुहिम के तौर पर ये उनका मिशन चल रहा है, लेकिन वो समझाते समझाते संसार से चले गए। हमें समझ नहीं आई। हमें अब सबको मिलकर कोशिश करनी है ताकि हम अब सिस्टम्स को बेहतर कर सकें, बढ़िया कर सकें। देन अनएक्सपेक्टिंग, बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें किए बगैर करते जाना, लगा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उम्मीदें ही लगाए रखती हैं और उम्मीद ना हो तो लगे रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये उम्मीद के बगैर कि यार मैं उसके कम से कम चरणों का भक्त तो बन पाऊंगा, उसकी चरणों की धूल तो मिल पाएगी, उसके चरणों में निवास तो मिल पाएगा, इसलिए लगे रहना, इस उम्मीद से लगे रहना। कोई मेरी तारीफ करेगा, कोई मेरे साथ जुड़ेगा, कोई मेरे साथ आगे बढ़ेगा, ये सब नहीं। देन
GUR, आर बोले तो रिकॉग्नाइजिंग, जो जो जैसे जैसे जहां जहां सेवा कर रहा है, जिस जिस तरह से लगा है, उनका अदब सत्कार करना, उन्हें और अप्रिशिएट करना, उन्हें और रिकॉग्नाइज करना। और रिमेम्बरेबल, आपका पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए कि आपको लोग आपके बाद भी याद रखें। बड़ी बात है, सोचिएगा। एंड देन रॉयल, रॉयल कौन होता है? कहते हैं सिंहों की नहीं टोलियां, गजगर चले ना जमात, ऐसा कुछ है। उसमें क्या होता है कि शेर बहुत सारी टोलियां बनाकर नहीं निकलते, अजगर कहीं इकट्ठे नहीं जाते, संतों के नहीं लेहड़े, और मदमस्त चले ना साथ, ऐसा कुछ है। मेरे को अब इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन उसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की मदमस्ती में घूमे हुए हैं ना, वो उसे किसी कोई साथ चलेगा नहीं चलेगा उससे कोई लेना देना नहीं, लगे हुए हैं। रॉयल, शेरों की तरह, अजगर की तरह अलग ही। देन यू, अनडिवाइडेड, लोगों को डिवाइड नहीं करना है, जोड़ना है। यूनाइटिंग का अपोजिट उसी तरीके से। देन अंडरस्टैंडिंग, उन्हें अंडरस्टैंड करना है। पहले खुद को तो अंडरस्टैंड कर लें। जिस दिन खुद को अंडरस्टैंड करने शुरू कर दिया ना, उसी दिन चीजें बाहर की तरफ आने लगेंगी। हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाए, मैं क्यों हूं, क्या हूं, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, चीजें इसलिए बिगड़ रही। देन ईगो वगैरह के बगैर, अनट्रैप, चीजों में फंसे बगैर। मैं इस बात को ऐसे से करता हूँ, भक्ति से दीन पैदा होता है, रब से रस पैदा होता है, और अनेक रूप का बखान करने वाले को तुम जो रब को किसी रचना में देखते हो ना, वहाँ पर एक सौहार्द पैदा होता है, एक अलौकिक सा वाह निकलता है। उसी वाह को वाह गुरु कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं। वहाँ पे आपका मन आके टिक जाता है, उसके आगे कहीं और भ्रमता नहीं है, घूमता नहीं है। ये हर एक के जीवन में आए, ये कोशिश हो, और ऐसा ही करने पर हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, जीते जी भी, ना रहे पर। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।